मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ। बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। गुड क्वेश्चन। अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए? इतना लंबा टाइम क्यों लिया? जब पता था न्यूज चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, चलो भाई, लाठी क्यों चलाया? सॉल्यूशंस की बात करें। लाठी क्यों जिसने चलाया? स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पे कार्रवाई होगी। कब जिसने होगी? पीसफुल पे, कब होगी? मैं बता नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से सुनिए। कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ वो है। already हो गया। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? अंजना, क्या बात, ये बात है। कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? अंजना जी, प्रदीप जी, let's be realistic। अंजना बहुत रियलिस्टिक है। क्या? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपेन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है। एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी गलती करिए उस पर एक्शन होगा। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आप बताइए, छात्रों को सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है। पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे। अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी, आप दम साधे होठ सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया, बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी, एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है। एक घोटाला कैसा हुआ, डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां है? डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना। सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं। एक कन्विक्शन बता दीजिए, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक। और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी, उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र हैं वो नीट की एग्जाम के हैं। ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं, परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब। जो तुम शपथ पत्र देते हो वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब छात्रों, आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे थे। नहीं, और आज सोनम वांगचुक जी, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे। किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब? ये उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी। देखिए, चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। गलत है, एक माँ की गलत है, पर साथ में मुझे झूठ बताओ। बोलते हो आप। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। से मारा, वहां पे आप मुझे पूरे बताओ। देश ने देखा। पूरे देश ने। लेकिन आज के जो चाणक्य हमारे गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही नहीं। सीधे जाओ जंतर मंतर, जो बच्चियां जिनको पीटा गया, आपने एक वीडियो चल रहा है कि डंडे से उसके बैक पे एक बहन के मारा जा रहा है। कपड़े फाड़ने का परमिशन दिल्ली पुलिस को किस पुलिस की ट्रेनिंग में दिया गया? क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो वो सारे बच्चे
नहीं, एक बात है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादतियां हुई है। बिल्कुल नहीं इनकार आप नहीं इनकार कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं तो कर रहा। फिर अमित शाह जी के कहने पे बच्चों हुई के है साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए कौन वो सा? देश और के देखिए, इस गृहमंत्री बच्चे ने के कुछ देर कहने पर पहले हुई एक है। सवाल किया था जी। जब आप लोग नहीं पहुंचे थे। उसने सवाल बड़ा सही किया था कि अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते तो आप लोग कुछ नहीं करते, बस टेलीग्राम बैन करके और चुप रह जाते। मतलब एक बच्चों में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू एड्रेस। अंजना जी, 10 उसके बाद वो आंदोलन पर उतरते हैं, फिर अंजना आप- जी, कि अंजना पुलिस जी, ऐसा करती है। अंजना जी 10 सेकंड देखिए, मैं जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जवाब देता ये सब की जिम्मेदारी है कि आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। जवाब। लेकिन आज प्रधानमंत्री की सरकार है, हम किससे पूछेंगे? अखिलेश यादव जिम्मेदार है, मैं जवाब देता जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक जवाब। आखिरी बात, आप कह रहे हो ये कौन सा देश है जो अपने देश के नागरिकों भविष्य के ऊपर पैलेट गन से हमला करता हो? मैं जवाब देता हूं। ये कौन गलत सा है। पुलिस है? ये गृह मंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, शेम, छात्रों शेम, पे कोई नहीं। पैलेट गन से हमला मेरा करते निवेदन है हो। आपसे। क्या दिल्ली कश्मीर है? मैं क्या जवाब- हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? कोई नहीं आज एक आतंकवादी है। RSS के नेता कोई ने नहीं कहा, आतंकवादी है। RSS के नेता ने कहा ये जितने बच्चे हैं इनके पीछे CIA है। किसी ने नहीं आप कहा। लोग पीछे CIA है? नहीं है। हाँ? अब मैं विदेशी जवाब ताकत देता हूं। है। चलो, ठीक अरे है। ट्रम्प साहब तो पहले ही आपके पापा हैं। चलो। फोन लगाइए, पूछ लीजिए कि विदेशी ताकत है, किसकी ताकत है। चलो। क्यों हिला डाला ना?